will share my screen. Screen is visible. I hope my screen is visible to everyone. Yes. यस मैम। ओके सो मैंने जो डमी डाटा है वो ऑलरेडी मैम आपके एक्चुअली डाटा ना आप प्लीज एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में हमको प्रोवाइड करवा देना। वही मैं कंप्लीट कर रही थी अपना सेंटेंस कि मैंने ऑलरेडी आपके कोऑर्डिनेटर को सेंड कर दिया है। आफ्टर टुडेज क्लास ही और शी विल शेयर यू इन द ग्रुप। ओके, मेरे साइड से मैंने उसको सेंड कर दिया है आपके कोऑर्डिनेटर को। सो आई होप माय स्क्रीन इज clear to everyone. And now we are going to start our next module, which is short filter and subtotal. आपको सीट दिख रहा होगा, सेकंड सीट, जिसका नाम भी क्या है, शॉर्ट फिल्टर एंड सबटोटल। ये 3 टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, शॉर्ट मतलब कि जो बेसिक इंग्लिश है वो सबको आती है, राइट? तो मीनिंग ऑफ शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब हम सबको पता है छाटना, इंग्लिश में बोल, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, छाटना। फिल्टर, फिल्टर का मैंने एक बेस्ट एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट का आपको कल बताया। एंड सब टोटल इज वेरी पावरफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ योर एक्सेल। मस्ट है कि आपको सब टोटल का यूज आए। अगर आपको सब टोटल आ जाता है तो सम, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, सब टोटल। ये डिटेल में हम सारा डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, तो मैनी ऑफ यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस फिल्टर, नॉट बिकॉज ऑफ द excel but because of the e-commerce website, because at that time, in today's time, everyone will be using e-commerce website, right? सो वन एग्जाम्पल कल हमने डिस्कस किया था अबाउट ब्लैक कुर्ता एंड ब्लैक साड़ी। सो दैट इज सेम थिंग इज इन एक्सेल ऑल्सो। एंड जो मैंने यूज किया एग्जाम्पल का, तो आई यूज दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन एक्चुअल व्हाट इज sort एंड filter, and now everyone easily relate how sort and filter work in excel. If you want to find specific thing, you use filter in same way we use in ई कॉमर्स वेबसाइट। जैसे हम मीशो, मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर हम फिल्टर का यूज करते हैं, सेम वे में हम एक्सेल के अंदर भी यूज करते हैं। अब जो डाटा है वो सबको शो हो रहा है। टोटल वन टेबल, 3 कॉलम। फर्स्ट कॉलम इज स्टेट, सेकंड कॉलम इज रीजन, एंड थर्ड वन इज सेल्स. So what is the requirement of my senior and my colleague? I represent this data to my manager and senior, and they ask me, we want sales revenue for only south region. We want sales revenue only for south region. तो sales का column we have already in our data, right? But रिक्वायरमेंट उनका है कि उनको जो डाटा चाहिए सेल्स का, वो सिर्फ उन्हें साउथ रीजन के लिए चाहिए। बट अगर अभी आप देखें तो हमारे रीजन में कौन कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल है? वेस्ट, साउथ, सेंट्रल, ईस्ट। तो हमारे पास टोटल 4 कैटेगरी वी हैव फॉर द रीजन, बट आवर requirement is that we are looking only for south region. So what is the approach for that? We will use filter. How we apply filter? One is general approach. Under home tab we have editing section, and in editing section we have option for sort and filter, right? If you want to apply filter on all the columns, so simply go sort and filter and apply filter. Filter will be applied on complete table. If you want on specific column, so once again go to home tab in editing section, or else you will use control shift L command. If I want filter only on sales column, so select the column and press control shift L. So see, आपका कॉलम, आपका जो फिल्टर अप्लाई हुआ वो कहाँ पर हुआ है? सिर्फ आपके डी कॉलम पर, राइट? और आपको कंप्लीट एरिया पे चाहिए तो आप जनरल अप्रोच का भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप किसी को भी सिलेक्ट ना करके सिर्फ प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट एल। ओके, सो आई वांट फिल्टर ऑन कंप्लीट एरिया। सो
filter is applied. So according to our requirement, what for what we are looking for south region. So basically filter आइकन आपको शो हो रहा है तीनों ही कॉलम में, आपको यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन आइकन को क्लिक करके सबको अनसेलेक्ट करना है, एंड वी आर लुकिंग ओनली फॉर साउथ रीजन. Select it and click on this OK button. See, it's easy to use guys. कि जस्ट इन 1 मिनट हमें सारा का सारा किसका मिल गया, साउथ रीजन का सेल्स मिल गया. अदरवाइज मैनुअल अप्रोच हम फॉलो करें तो हमें एक लिस्ट प्रिपेयर करना होगा, राइट उसमें भी हमारे पास हम एक्यूरेट डाटा नहीं दे सकते. पॉसिबिलिटीज होती हैं कि कुछ छूट जाए या कुछ एडिशनली ऐड हो जाए टू टाइम, राइट. सो दैट इज द वन अप्रोच. सो अभी आपको सारा का सारा कौन सा डाटा मिल गया, साउथ रीजन का. ओके okay? और एक दूसरा मुझे आपको क्या बताना था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज सिलेक्ट हेडर ऑफ द कॉलम वेयर यू वांट टू अप्लाई फिल्टर. बिकॉज अगर आपके ब्लैंक आपके आपने डाटा को क्लीन नहीं किया है, आपको लग रहा है कि आपको जो डाटा मिला है आपको उसका इतना आइडिया है कि वो डाटा में कहीं पर भी नल नहीं है, ब्लैंक नहीं है, और बाय मिस्टेक मे बी कोई सेल मे बी कोई रो वहां पर ब्लैंक अगर होती है, तो ब्लैंक रो के आगे आपका फिल्टर वर्क नहीं करेगा. जहां तक ब्लैंक रो है वहां तक आपका फिल्टर वर्क करेगा, ब्लैंक रो के नीचे आपका फिल्टर वर्क करना छोड़ देगा. मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ. इफ आई एड वन कमांड, वन ब्लैंक रो इज हेयर एंड दिस इज माय फिल्टर. I add one more row and now I will add filter here. See, इसमें आपके पास हाईएस्ट सेल कितने की, 911 की. इफ आई अप्लाई फिल्टर तो आपको दिख रहा है आपको सिर्फ 911 तक का ही डाटा विजिबल है, राइट. उसके आगे का आपको 957 कहीं पर भी दिख रहा है, 1044 आपको कहीं पर भी दिख रहा है. मैं एक बार फिर से आपको शो कर देती हूँ. आपको यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप, यहाँ इस रेंज में सिर्फ आपको कहाँ तक का ही डाटा शो हो रहा है. 911 इज अवर हाईएस्ट सेल. जो एरिया हमारा जहाँ पर फिल्टर हमारा अप्लाई हुआ है उसमें सिर्फ ये ही डाटा आपका होगा. ब्लैंक रो के आगे आपका कभी भी फिल्टर वर्क नहीं करेगा. सो ऑलवेज clean your data. Cleaning of data is your priority. Okay. Now if we check, see, आपको टिल 3083 सेल्स रिवेन्यू का डाटा आपको शो हो रहा है अगर आपके पास ब्लैंक नहीं है तो. अदरवाइज आपका ब्लैंक होगा तो आपको कंप्लीट डाटा वहां पर विजिबल नहीं होगा. So that is the one thing. Always clean your data first of all, and then select your header of the column and then apply filter. Okay. तो ये था आपका फिल्टर अप्लाई करना. अब ओल्ड का कॉन्सेप्ट भी हमने तीनों अप्रोच फॉलो किया है, जनरल अप्रोच, शॉर्टकट एंड ओल्ड का कॉन्सेप्ट. सो वन थिंग आई वांट टू टेल यू एवरीवन, जो मैंने अब आप उसको नोट में रख लीजिए कि ऑलवेज अप्लाई फिल्टर ऑन दी हेडर, बिकॉज समटाइम व्हाट हैपन पीपल सिलेक्ट मिड पार्ट ऑफ द डाटा एंड अप्लाई फिल्टर. नाउ अभी जैसे कि मिड पार्ट में लगे आपने यहाँ पे कर्सर रखा और आपने प्रेस कर दिया कंट्रोल शिफ्ट एल और आपका फिल्टर अप्लाई हो गया. बट क्या होगा, आपका एक्यूरेट डाटा अगर कहीं पर भी ब्लैंक होगा तो वहां पर आपका फिल्टर अप्लाई नहीं होगा. सो ऑलवेज सिलेक्ट हेडर ऑफ द कॉलम. सो नाउ वी आर बैक टू आवर क्वेश्चन विच माय मैनेजर आस्क मी, सेल्स रेवेन्यू फॉर साउथ रीजन. तो वो मैंने आपको शो कर दिया है, राइट. सो बट आपको पता है सीनियर्स हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इंटर्न्स को कुछ भी उनका ऑर्डर हो सकता है. तो अब उनका रिक्वायरमेंट हो सकता है कि उनको डाटा साउथ रीजन के लिए ना चाहिए, उनको चाहिए साउथ रीजन. और फर्स्ट ऑफ ऑल उनका रिक्वायरमेंट क्या था, दे वांट डाटा फॉर साउथ रीजन. ओके, तो सिलेक्ट साउथ एंड क्लिक ऑन दिस ओके. ओके, आई विल रिमूव दिस. तो हो गया हमारा. फिर सेकंड जो उनकी रिक्वायरमेंट अब आई, दे वांट सेल्स रेवेन्यू ओनली फॉर
कैलिफोर्निया स्टेट, साउथ रीजन तो ठीक है, साउथ रीजन तो अब आपको दिख रहा है, मैंने फिल्टर अप्लाई किया है। बट अगर आपको दिख रहा है तो हमारे पास वेस्ट का भी डाटा है, सेंट्रल का भी है। क्यों है ये डाटा, कोई मुझे बताएगा? अभी अभी अगर आपका स्क्रीन क्योंकि पर मैम वहां फोकस, पे पहले ब्लैंक सेल थी, ब्लैंक रो यस थी। यस राइट पूर्णिमा, एब्सोल्युटली राइट। हमारे पास इस 84th रो के नीचे क्या था, ब्लैंक रो था, तो वहां पर हमारा फिल्टर वर्क ही नहीं किया, राइट। सो सबसे पहला कमांड आपका कुछ क्या होना चाहिए, सबसे पहला कमांड आपका होना चाहिए प्रेस कंट्रोल जी, देन स्पेशल वन, वी आर लुकिंग फॉर ब्लैंक्स एंड क्लिक ऑन दिस ओके बटन। तो हमारे पास कोई भी ब्लैंक रो हमारे डाटा के अंदर नहीं है, ये अपर एरिया और ये साइड एरिया यहाँ पर शो है, इसका मतलब हमारे पास कोई भी ब्लैंक रो अब नहीं है। फिर अब आप क्या कर रहे हैं, फिर से साउथ रीजन का एक फिल्टर अप्लाई हम करेंगे। तो ये आपका अगर स्क्रीन पर फोकस होगा तभी आप देख पाएंगे। तो जैसे ही आपको प्रेस किया तो हमारे पास फिर से क्या आ रहा है, ये ब्लैंक रो आ रहा है, क्योंकि जो हम फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं कंट्रोल जी कमांड का हम यूज कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी किसी भी टेबल को सिलेक्ट करके ही करना है। ऑलवेज सिलेक्ट योर, जहां पर भी आप कोई भी फंक्शन अप्लाई करें उस एरिया को आप हमेशा सिलेक्ट कीजिए, ना कि किसी भी सेल में प्रेस किया और आपने उस पर अपना फंक्शन अप्लाई कर दिया। ऑलवेज सिलेक्ट योर एंड देन प्रेस कंट्रोल जी, कंट्रोल माइनस, shift cells up, okay, and click on this OK button. Now if I once again press Ctrl G and looking for more blanks, nothing is okay. और यहाँ पर भी आप दूसरा, आपके पास यहाँ पर भी आपके पास अप्रोच होता है कि अगर आपके ब्लैंक होगा तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब मैं एक बार मैनुअली भी स्क्रॉल करके चेक कर लेती हूँ। कहीं पर भी हमारे पास क्या है, ब्लैंक नहीं है। हमारे पास 84th रो क्या आ रही थी, ब्लैंक आ रही थी, बट अभी उसमें क्या आ रहा है, हमारा डाटा हमें शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, फिल्टर अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल दे आर लुकिंग फॉर कैलिफोर्निया सेल्स रेवेन्यू, तो सिलेक्ट कैलिफोर्निया, वेयर इज कैलिफोर्निया, इन सी मैम ऊपर वाई ही डी। था, डी से पहले। ओके ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अनसिलेक्ट ऑल, नाउ सिलेक्ट कैलिफोर्निया एंड क्लिक ऑन दिस ओके बटन। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आ रहा है, सारी की सारी कैलिफोर्निया की सेल्स आ रही है। तो आपने एक चीज नोटिस किया, जैसे ही मैंने कैलिफोर्निया पे फिल्टर अप्लाई किया बाय डिफॉल्ट रीजन भी क्या हो गया, क्योंकि जो कैलिफोर्निया स्टेट है वो किस रीजन का स्टेट है, वेस्ट रीजन का है। सारा का सारा सेल्स भी क्या हो गया, सारा का सारा सिर्फ आपको वेस्ट रीजन का शो हो रहा है, राइट। अब मेरी सेकंड रिक्वायरमेंट है कि मुझे जो सेल्स चाहिए, मुझे इस पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मुझे मेरा सेल्स चाहिए वो क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ही चाहिए। अब हमारा क्या था 911, अगर मैं यहाँ पर फिल्टर अप्लाई कर रही हूँ तो मेरा दोनों ही क्या हो रहा है, फिल्टर अप्लाई हो रहा है, यस। हमने एक ही टाइम पर कितने फिल्टर अप्लाई कर दिए, टू फिल्टर, फर्स्ट ऑन स्टेट कॉलम एंड सेकंड वन इन सेल्स कॉलम, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब आपको कैलिफोर्निया की जो आपका फर्स्ट रो में डाटा है वो कैलिफोर्निया की मिनिमम सेल है, तो कैलिफोर्निया में मिनिमम सेल कितने की हुई है, 0.99। अगर आप इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ना करके अगर मैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दूं, तो सबसे हाईएस्ट सेल क्या हुई आपकी, 8187। ओके, सो दैट्स हाउ वी आर एबल टू यूज दिस फिल्टर। फिल्टर सबको क्लियर है यस कि मैम। सिंगल कॉलम पर अप्लाई कैसे करना है, कंप्लीट टेबल पर अप्लाई कैसे करना है, और मल्टीपल कॉलम्स पर फिल्टर को अप्लाई कैसे करना है। अब
उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है, वी हैव कैटेगरीज इन फिल्टर्स ऑल्सो। व्हाट वी हैव, कैटेगरीज ऑफ फिल्टर। ओके, तो अब कैटेगरीज ऑफ फिल्टर आपको कैसे पता चलेगा? जैसे ही अगर मैं यहाँ पर आपको, उसके पहले आपको एक बात बता दूं कि एक्सेल में हम किस पर काम करते हैं गाइस? डाटा पर, राइट? सो वी हैव टाइप्स ऑफ डाटा ऑल्सो। सो लेट मी नो व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस डाटा। यस, अगर आपके पास अल्फाबेटिक डाटा है तो व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस डाटा, व्हाट वी से? फास्ट, हमें कंप्लीट तीनों टॉपिक्स कवर करने गाइज। अगर नहीं आता तो सिंपली से नो, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट डाटा। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट डाटा। ओके, देन उसके बाद अगर मैं लिखती हूँ ये, सो व्हाट इज द टाइप ऑफ दैट फॉर्मेट? नंबर फॉर्मेट, नंबर डाटा। ओके, देन थर्ड वन इज, व्हाट इज द टुडेज डेट? 15/1/2025, that is date format. So total three data types we have in general Excel: text, number and date. Okay, सो जैसे अगर आपके पास डाटा में एक्सेल पर वर्क करने के लिए टाइप्स ऑफ डाटा थ्री कैटेगरीज हैं, तो सेम आपके पास फिल्टर भी कितने होंगे? थ्री होंगे। बिकॉज इफ योर रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स डाटा, सो आपको वहां पर फिल्टर भी क्या? टैक्स फिल्टर, राइट? इफ यू हैव नंबर डाटा in your system, so you want number filter. If you have date data, so your requirement is for date filter. Okay, तो अब आप मुझे बताइए कि स्टेट डाटा, जो सॉरी स्टेट कॉलम है आपका, वो किस कैटेगरी का डाटा है? टेक्स्ट। टेक्स्ट, राइट? देन रीजन इट इज ऑल्सो टेक्स्ट। एंड सेल्स। न्यूमेरिक। यस, तो अब मैंने यहां पर क्लिक किया, तो आपके पास फिल्टर में क्या ऑप्शन आ रहे हैं? शॉर्ट A to Z, शॉर्ट Z to A। शॉर्ट बाय कलर हम बाद में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये टू कैटेगरीज डिस्कस करेंगे, A to Z, Z to A, मतलब कि यहाँ पर बात हो रही है अल्फाबेट्स की, राइट? इफ आई क्लिक ऑन दिस सेल्स फिल्टर आइकन, so what is the type of filter? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यहाँ पर क्या बात हो रही है नंबर में? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, नॉट A to Z, एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अभी हमारे पास डेट कॉलम नहीं है, अदरवाइज डेट में भी आपके पास सेम होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कि आपको इस डेट से स्मॉल चाहिए, आपको उस डेट से लार्ज का डाटा चाहिए, तो हमारे पास उसको हम बोलते हैं डेट फिल्टर। सो एट नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ फिल्टर, टेक्स्ट एंड नंबर। फिर सबसे पहले हम टेक्स्ट फिल्टर देख लेते हैं। A to Z सिंपल है, A to Z करेंगे तो आपके पास डाटा ऐसे होगा, Z to A करेंगे तो उसका अपोजिट हो जाएगा, राइट? अब सेकंड फिल्टर आपका नंबर फिल्टर है। फिर आपके पास ये टू ऑप्शंस आपने डिस्कस कर लिए, बहुत ही सिंपल थे, सबको पता है, ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर सबको आता था। ट्विस्ट कहां पर है, यूज कहाँ होगा, कैसे करना होगा, किस टाइप के डाटा पर करना होगा, वो सब आता है आपके इस सेक्शन के अंदर, दैट इज टेक्स्ट फिल्टर। A to Z, Z to A, दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज वेरी बेसिक, फिफ्थ क्लास का भी स्टूडेंट कर देगा उसको, तो उसको भी आता है असेंडिंग डिसेंडिंग। प्रो वाली चीज कहां पर मिलेगी? अंडर टेक्स्ट फिल्टर ऑप्शन। सो व्हेन I select this text filter, we have one pop-up on our screen. टोटल कितने फिल्टर आपको दिख रहे हैं? 2, 4 and 7। टोटल 7 filters we have is equal to, first of all remove all the filter when we are able to use।
जस्ट अ मिनट गाइस। हमने अपना बेसिक जो हमारा था डाटा, ओरिजिनल डाटा हमारा था, वो हमने ले लिया। ठीक है, फिर हमारे पास बात आती है टेक्स्ट फिल्टर की। तो टेक्स्ट फिल्टर सबसे पहले हम इस कॉलम पर अप्लाई कर रहे हैं। टेक्स्ट फिल्टर इज इक्वल टू फिल्टर का हम यूज करते हैं। इज इक्वल टू में आपको क्या शो रहा है? इज इक्वल, कि आपको स्टेट दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको? स्टेट, मतलब कि आप फिल्टर कहां पर अप्लाई कर रहे हैं? स्टेट कॉलम पर। नेम ऑफ द कॉलम आपको शो रहा है इक्वल। इक्वल मतलब कि आपको डाटा क्या चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक चीज शो करती हूँ थोड़ा सा। नॉर्थ कैरोलिना वी हैव, याद रखना गाइस, इन 3 रो वी हैव नॉर्थ कैरोलिना। ओके, कुछ ऐसा है जो हमारे पास साउथ कैरोलिना भी हो। लेट आई सर्च इन सर्च बार। साउथ, यस वी हैव साउथ कैरोलिना एज वेल। ओके, हमारे पास क्या है? साउथ का भी है, नॉर्थ कैरोलिना एंड साउथ कैरोलिना। अब मैं आपको ट्विस्ट दिखाती हूँ। इक्वल टू, इक्वल टू नॉर्थ कैरोलिना। ओके, एंड हिट ऑन दिस ओके बटन। तो आपको क्या शो हो रहा है यहाँ पर? सिर्फ नॉर्थ कैरोलिना शो हो रहा है। अगर मैं स्क्रॉल भी करके दिखाऊं आपको, किसका डाटा शो हो रहा है आपके पास? सिर्फ स्टेट में नॉर्थ कैरोलिना का, राइट? ओके, अब दूसरे फिल्टर की बात करते हैं। आपको ये कंटेन दिख रहा है। अब कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग इंटरव्यूअर कहाँ क्रिएट करता है? अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको इक्वल बताया, कंटेन भी मैं बताने जा रही हूँ, तो कुछ फैमिलियर लग रहा है आपको? कुछ सिमिलर लग रहा है आपको इन दोनों में? यस और नो? मोस्टली क्या होता है? सिमिलर होता है, कि स्टूडेंट्स क्या एज्यूम करते हैं कि इक्वल एंड कंटेन आर सेम, बट नो, there are huge difference, there are huge difference between equal operator and contain operator. Okay, always remember there is huge difference between both the operations. So if I select this contain one and I write I want Carolina, Carolina, कि मुझे सिर्फ वो चाहिए जहां पर कैरोलिना, कंटेन का मतलब क्या रहा है कि वो मुझे चाहिए जहां पर कैरोलिना है, एंड हिट ऑन दिस ओके बटन। सॉरी मैंने, सी, आपको यहाँ पे नॉर्थ कैरोलिना के साथ साथ कौन सा भी डाटा शो हो गया? रो सब देखिए आप, 3746 मीन्स फर्स्ट रो जो आपको विजिबल है वो कौन से शो हो रही है आपको? साउथ कैरोलिना। बट मैंने तो वहां पर क्या लिखा था? आई वॉन्ट कैरोलिना। बट कैरोलिना के साथ साथ उसके आगे क्या था? कौन सा ऑपरेशन हमने यूज किया? कि कंटेन, कि मुझे वो सब कुछ चाहिए जिसके अंदर उसने कंटेन किया है कैरोलिना वर्ड को। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंटेन। इज इक्वल टू फंक्शन आपका सिर्फ वो ही देगा जो स्पेसिफिक वर्ड वहां पर आप लिखोगे। स्पेसिफिक वर्ड मतलब कि इफ यू राइट ए, तो वो सिर्फ आपको ए ही देगा। बट अगर आप कंटेन फंक्शन का यूज करते हैं एंड देन यू रोट ए, तो वो आपको वो सारे वर्ड देगा जिसके अंदर ए वर्ड आया है। दैट फंक्शन इज नॉट लुकिंग फॉर ओनली ए। वो जहां पर भी होगा, जिस भी वर्ड के अंदर कंटेन होगा, वो सारे के सारे वर्ड आपको शो करेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इज इक्वल टू एंड कंटेन ऑपरेशंस। अंडरस्टैंड टिल हियर? यस मैम। यस और नो? गुड। अब हम बात करते हैं दूसरे फिल्टर की। सबसे पहले फिल्टर क्लियर करते हैं, देन टेक्स्ट फिल्टर। अब डज नॉट इक्वल टू भी सेम है। डज नॉट इक्वल टू आपको क्या देगा?
डज नॉट इक्वल, मतलब कि कैरोलिना के अगर मैं यहाँ पर सिर्फ, जब मैंने कंटेन में क्या लिखा था कैरोलिना, तो मुझे नॉर्थ कैरोलिना भी मिला, मुझे साउथ कैरोलिना भी मिला, जबकि मैंने लिखा क्या था, आई वॉन्ट ओनली कैरोलिना, बट कंटेन ने मुझे नॉर्थ भी दिया और साउथ भी दिया। अब मैं क्या लिख रही हूँ, डज नॉट इक्वल में सिर्फ कैरोलिना लिखती हूँ, सिर्फ कैरोलिना, एंड हिट ऑन दिस एंटर। उसने क्या किया, मैंने लिखा डज नॉट इक्वल टू कैरोलिना, कि कैरोलिना के इक्वल नहीं होना चाहिए और कुछ भी होना चाहिए। तो दिख रहा है आपको, नॉर्थ कैरोलिना दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है, जो आपकी थर्ड रो है उसमें आपको क्या दिख रहा है, नॉर्थ कैरोलिना, राइट। यस मैम। अब सेम फंक्शन में मैं सेम डिफरेंस आपको दिखाती हूँ, क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टेट एंड अगेन अप्लाई टेक्स्ट फिल्टर, डज नॉट कंटेन, डज नॉट कंटेन में भी मैं लिखती हूँ कैरोलिना एंड क्लिक ऑन दिस ओके बटन। दिख, अब आपको दिख रहा है नॉर्थ कैरोलिना। नो मैम। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, मे बी ऊपर डाटा ना हो, सी, कहीं पर भी अगर आपको दिखे सो लेट मी नो, सी, नॉर्थ कैरोलिना साउथ कैरोलिना कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कौन सा ऑपरेशन यूज किया है, कैरोलिना डज नॉट कंटेन, कि हमें वो वर्ड ही, वो सेंटेंस, वो पैराग्राफ कुछ भी होगा अगर आपके टेक्स्ट डाटा में, कि हमें वो चाहिए ही नहीं जिसमें कैरोलिना एग्जिस्ट करता होगा। क्लियर, इक्वल, यस मैम। contain, does not equal, does not contain, four operations are clear to everyone। सेकंड, अब आपने फिल्टर अप्लाई करना सीख लिया, रिमूव करना भी सीख लिया, कंट्रोल शिफ्ट एल की हेल्प से, राइट। बट अगर आप किसी स्पेसिफिक कॉलम पर राइट कमांड, राइट क्लिक यूज करके फिल्टर अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पर आप कमांड भी यूज कर सकते हैं, जनरल अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं। थर्ड, आप क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टेट, अगर आपने किसी स्पेसिफिक कॉलम पर ही अप्लाई किया है तो आप कहां से कर सकते हैं, उस पॉपअप से कर सकते हैं। आपको दिख रहा है क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टेट, क्लिक ऑन इट, आपका फिल्टर रिमूव हो जाएगा। फिर आपके पास आता बिगेन्स विद, बिगेन्स विद में आपका कौन से फिल्टर होंगे, कि अगर आपके आपको सिर्फ वो डाटा चाहिए, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देती हूँ आपको अच्छा सा, कि आपको, आपका एक वेयर हाउस है, आपको अपने वेयर हाउस की सेलिंग के लिए एक नया प्रोडक्ट आपने वहां पर ऐड किया है, बट न्यू प्रोडक्ट है, लॉन्चिंग टाइम है, नाम समझ नहीं आ रहा है कि प्रोडक्ट को नाम क्या दिया जाए, तो मे बी आपके पास ए नाम के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो, तो आप सर्च कर रहे हैं कि मेरे पास किस लेटर का प्रोडक्ट नहीं है, तो आप सर्च करेंगे बिगेन्स विद, कि मेरे पास पी वर्ड से, पी वर्ड से कोई प्रोडक्ट है, तो बिगेन्स विद एंड पी, ओके, तो आपके पास आ गए लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, आ गया आपके पास, सिंगल प्रोडक्ट है आपके पास, राइट। तो आपको आइडिया लग गया यहां से कि हाउ मेनी प्रोडक्ट यू हैव विद बी लेटर, सॉरी पी लेटर। सेम आपका एंड्स विद है, एंड्स विद में क्या होगा, एंड्स विद में होगा कि आपको चाहिए कि मुझे सारे वो रीजन चाहिए जो ए से एंड होते हैं। प्रैक्टिकली करके दिखाऊं या समझ गए, एंड्स विथ ए एंड क्लिक ऑन दिस ओके बटन, तो सी, कैलिफोर्निया, नॉर्थ कैरोलिना, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, ठीक है, सारे वो रीजन है जो कि ए पर एंड होते हैं। क्लियर, मैम। फिर आपके पास, अब एज एन स्टूडेंट आपका एक क्वेश्चन होना था जो आपने मुझसे नहीं पूछा, और मैंने कल भी क्लास में बोला था, हमारे प्रीवियस क्लास में, कि जब तक आप नहीं पूछोगे, जब तक आप नहीं सीखना चाहोगे, क्यूरियोसिटी नहीं होगी, तब तक नहीं सीख पाओगे। क्या नहीं पूछा आपने, वो मैं अभी आपकी स्क्रीन पर शो करती हूँ। जब मैंने इक्वल टू फंक्शन यूज किया, तो आपको मुझे मुझसे पूछना था कि मैम जो सेकंड डायलॉग बॉक्स है इसका क्या यूज होगा, पूछ सकते थे आप ये क्वेश्चन मुझसे।
यस और नो? What यस is मैम। the use of this second dialog box? So I will tell you. See, अब तक हमने देखा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इज इक्वल टू क्या चाहिए, नॉर्थ कैरोलिना, ओके, या फिर कैलिफोर्निया, ओके कैलिफोर्निया, लेट वी, कैलिफोर्निया। तो मेरा जो डाटा होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो मेरी स्क्रीन पर विजिबल हो, कैलिफोर्निया। फिर आपके पास एक ब्लू रेडियो बटन आपको दिख रहा है और एक ब्लैंक रेडियो बटन आपको दिख रहा है। जो एक्टिव है आपका वो क्या है, एंड। अब एंड और का यूज हमने देखा होगा, 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है, एंड और 10th में प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा होगा मैथ में, वहां पर भी हमने देखा है एंड और। अगर किसी ने नहीं पढ़ा, नहीं याद, तो मैं एक बार एक क्विक रिवीजन आपको करा देती हूँ कि एंड, फॉर एग्जाम्पल, वी आई हैव 2 चिल्ड्रन, ओके, आई हैव 2 चिल्ड्रन। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे मे बी मेरे बेबी, लेट्स सपोज कि मेरे बेबी का नेम क्या है, जिया एंड जियान। तो मैं जिया को अपने साथ लेके जा रही हूँ, और मेरी इन लॉज ने बोला कि दूसरे बच्चे को भी साथ लेके जाओ, तो मतलब कि जिया और जियान दोनों को मैं साथ लेके जा रही हूँ। तो क्या है, जिया एंड जियान विद मी, ओके, जिया एंड जियान विद मी। बट अगर मैं इस फंक्शन को एक्टिव करती हूँ, और को, और का अगर आप हिंदी में मीनिंग क्या होता है, या, क्या होता है, या, मतलब कि अगर मैं मार्केट जा रही हूँ तो मैं सिर्फ एक ही चाइल्ड को कैरी कर सकती हूँ, या तो जिया या फिर जियान। कि मतलब कि एक सेकंड एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जब भी एडमिशन स्टार्ट्स होते हैं तो क्या क्या वो प्लान करते हैं अपने स्कूल एडमिशन्स को इंक्रीज करने के लिए, ऑफर्स देते हैं, कि वो तो क्राइटेरिया रख देते हैं कि या तो स्टूडेंट इंटरनेशनल स्कूल से होना चाहिए, या फिर अगर वो किसी लोकल स्कूल से एग्जिस्ट करता है तो उसका जो परसेंटेज हो वो क्या होना चाहिए, 90% अबव। लेकिन वी हैव टू कंडीशन, या तो इंटरनेशनल स्कूल का स्टूडेंट हो, या फिर जो अगर लोकल स्कूल है उसका, तो उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए प्रीवियस क्लास में, 90% अबव। तो अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी एग्जिस्ट करेगी तो वहां पर हमारा एडमिशन क्या होगा, हो जाएगा सक्सेसफुली, यस। यस मैम। एक तो ये किसका यूज हुआ, और का, मतलब कि हमारे पास टोटल कितनी कंडीशन हो गई, 2, कि या तो स्टूडेंट क्या होना चाहिए इंटरनेशनल स्कूल से, या फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि उसकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए, 90% अबव। दैट इज द यूज ऑफ और, कि या तो ये नहीं तो ये। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं है कुछ भी? अब एंड मतलब कि वो आपसे दोनों ही चीजें मांग रहा है, कि इंटरनेशनल स्कूल का भी है और परसेंटेज भी क्या होनी चाहिए, 90% अबव। कोई वेबिनार है, आपको वहां एडमिशन लेना है किसी दूसरे स्कूल में, तो वहां उसका क्राइटेरिया उन्होंने क्या रखा है कि इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स उस वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं, बट इंटरनेशनल स्कूल के भी सिर्फ वो ही स्टूडेंट उस वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं जिनका परसेंटेज 90% हाई होगा, ओके। मतलब कि दोनों ही क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, फुलफिल होने चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले हम इस एंड का, मतलब कि दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल हो, कि इक्वल टू कैलिफोर्निया, और सेल्स कैलिफोर्निया तो होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इज ग्रेटर देन 1000 की सेल्स होनी चाहिए उसकी, ग्रेटर देन। तो कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसमें स्टेट मतलब कि कैलिफोर्निया की जो सेल्स हुई है वो ग्रेटर देन 1000 हुई ही नहीं है। अगर मैं चेंज कर दूं कंडीशन को, सबसे पहले रिमूव करो फिल्टर को, क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टेट। अब मैं क्या करती हूँ, रिमूव कर देती हूँ। कैलिफोर्निया स्टेट कॉलम है आपका, और इज इक्वल
मतलब कि यहाँ पर आपको सेकंड कंडीशन क्या पूछ रहा है, दूसरा कंडीशन आपका क्या होगा कि या तो एक तो हमारे इस कॉलम के अंदर एग्जिस्ट करेगा सिर्फ वो ही स्टेट जो कैलिफोर्निया के इक्वल है, या फिर कौन सा, अगर आपको दो स्टेट चाहिए, एक तो कैलिफोर्निया दूसरा केंटुकी, तो इक्वल केंटुकी। व्हाई इट इज नॉट साइन, जस्ट ए मिनट, इक्वल्स कैलिफोर्निया, simple, it is working. Okay, if we put another command as well, okay, equal, use comma to represent any single character to represent any series of character. California, let's take for a minute or condition, or does not equal. ओके ओके ओके, सो ये फंक्शन हमारा कब वर्क करेगा, कैन एनीवन हैव एनी आइडिया? अब मैंने भी आपके साथ ही परफॉर्म किया, मैंने कुछ सीखा इससे, आपने क्या सीखा? अभी हमारे पास हमारी स्क्रीन पर हमने 2 बार कैंटुकी लिखा कि इक्वल टू कैलिफोर्निया और इक्वल टू क्या होना चाहिए, कैंटुकी। वंस अगेन इफ आई पुट इक्वल कैलिफोर्निया और इक्वल कैंटुकी, यहां से भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने अलाबामा लिख लिया एंड क्लिक ऑन दिस ओके, तो आपको यहाँ पर कुछ भी क्यों शो नहीं हो रहा है? क्योंकि मैम कैलिफोर्निया और उसकी सेल इक्वल नहीं है। यस, दैट इज द पॉइंट। वेट, पूर्णिमा, ओके, अमित, वेयर आर यू, एंड कृष्णा गुप्ता, मैंने 3 से 4 बार सेम फंक्शन अप्लाई किया, सिर्फ पूर्णिमा ही क्यों रिप्लाई कर रही है? आप भी क्लास में हो राइट, आप भी आंसर दे सकते हो। तो स्क्रीन पर फोकस रखो, और हमेशा जब तक आप पूछेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो आपका जो डर, अभी तो मैं पूछ रही हूँ, मैं तो अगर आप मुझे गलत बताओ तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैं तो हूं ही आपको सिखाने के लिए, मैटर ही नहीं करता आप गलत बताओ या सही बताओ क्योंकि यू आर हेयर फॉर लर्निंग। बट डर जब लगेगा जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठ के नहीं बताओगे। ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू स्पीक clear filter from state. I hope it's clear to everyone कि what is the use of this text filter। अब हमने चारों फिल्टर देख लिए हैं। अब रिमेनिंग क्या है आपके पास, बिगेन्स विद एंड्स विद हमने देख लिया, कंटेन्स डज नॉट कंटेन हमने दे दिया। अब आता है आपके पास कस्टम फिल्टर। कस्टम वो ये कस्टमाइज वर्ड। कस्टम में आप क्या कर सकते हो, कुछ भी फंक्शन, मतलब कि अब तक हमारे पास सिर्फ क्या थे, 6 फंक्शन थे, बिगेन्स विद एंड्स विद इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू कंटेन्स डज नॉट कंटेन। बट यहाँ पर आप कुछ भी अपने आप से कस्टम, अगर कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है कि यू वांट दैट यू वांट दैट, तो वो यहाँ पर आप कस्टम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। डज नॉट इक्वल टू इज ग्रेटर देन होना चाहिए, अगर आपका नंबर्स का डाटा है तो ग्रेटर देन वहां पर वर्क करता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन, क्योंकि ग्रेटर देन और लेस देन आपके वो वहां तो वर्क करेगा नहीं आपके अल्फाबेट्स पर, आपके टेक्स्ट डाटा पर, सो इट विल बी फॉर नंबर्स डाटा। so that's all about text filter. Now we will talk about number filter as well. so reason में भी आपके सेम फिल्टर होंगे, once check सेम फिल्टर है, बिकॉज रीजन में भी हमारे पास कौन सा डाटा है, वी हैव टेक्स्ट फिल्टर। एंड इन सेल्स वी विल टॉक नाउ, वी हैव नंबर फिल्टर। सो नंबर फिल्टर यहाँ पर आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, वहां पर हमारे पास टोटल 7 फंक्शंस है, बट यहाँ पर अगर आप काउंट करें तो 2 and 5 7 and
3 10 एंड 1 इज 11, टोटल 11 ऑप्शंस वी हैव। कस्टम आपका सेम बिहेव करेगा, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पर कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर कुछ वहां पर अवेलेबल नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने फिल्टर को अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट। देन इक्वल टू सेम है कि अगर आपको सेल्स चाहिए इज इक्वल टू 1000, लेट्स टेक 68, 68 का दिख रहा है आपको, सो 68.81, सिक्स, सॉरी 68.81, 68.81 and hit on enter. Why it is not showing? आपने यहाँ पे पता चल रहा है जैसे ही मैंने फिल्टर आइकन पर उसको एक्टिव किया, तो आपका जो पॉपअप आपको शो कर रहा है, क्या बता रहा है कि आपने जो कंडीशन फुलफिल की है वो क्या की है, कि आपको जो डाटा चाहिए वो क्या चाहिए, इज इक्वल टू 68.81। तो ये फिर वैल्यू तो हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। लेट्स चेक। 68.65 है, 79 है, 66, सॉरी वी आर टॉकिंग अबाउट 68 राइट, 68.81, 68.81। अब आप देख रहे हैं कि वहां पर वो कैरी क्यों नहीं हुआ, मे बी डॉलर साइन की वजह से, क्योंकि इक्वल टू फंक्शन क्या करेगा, स्पेसिफिक, जैसे कि मैंने बताया था कि ए, अगर आप वहां पर ए लिखोगे तो वो सिर्फ ए के लिए ही सर्च करेगा। और अब मैं अगर कंटेन को यूज करूं, क्लियर यहां से फिल्टर करके मैं लिखती हूं नंबर फिल्टर में कंटेन, वेयर इज कंटेन, ओके। यहाँ पर आपके पास कंटेन डज नॉट कंटेन का नहीं है, वो आपके टेक्स्ट फिल्टर में अवेलेबल है। तो इक्वल टू का आपको क्या समझ में आया कि इक्वल में आपको सिर्फ वो लिखना है जो एक्यूरेट, जिस एक्यूरेट वर्ड के लिए आप सर्च करें, कि अगर फॉर एग्जांपल एप्पल, आपके डाटा में वर्ड है एप्पल, और कहीं पर आपके डाटा में वर्ड हो सकते हैं कि देर आर सो मैनी एप्पल्स, फॉर एग्जाम्पल, आप इसको इंग्लिश ग्रामर में ना लेकर जाए, एप्पल्स भी हो सकते हैं और एप्पल भी है। अगर आपने एप्पल लिखा है तो वो फंक्शन आपका सिर्फ एप्पल को ही सर्च करेगा, एप्पल्स को नहीं करेगा। ओके, सो दैट इज द यूज ऑफ इक्वल, कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको सर्च करना है तो उस टाइम पर आपको इक्वल ऑपरेशन का यूज करना है। सेम डज नॉट इक्वल, कि अगर आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर वैल्यू, कि आपकी जो सेल्स है, जो पर्टिकुलर, आपको नहीं चाहिए कि आपका जो 100 का सेल हुआ वो विजिबल हो, तो आपको वहां पर टाइप कर देना कि 100 वाला शो, मतलब कि डज नॉट इक्वल में आपको क्या लिखना है, कि 100 के इक्वल नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल, कि 100 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अदरवाइज कोई भी सेल्स हो, 68 का हो, 101 का हो, 102 का हो, वो चलेगा, बट 100 के इक्वल ना हो। सो दैट इज द यूज ऑफ इक्वल टू। देन वी हैव ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, इफ यू वांट टू चेक कि आपका टोटल सेल्स 1000 से ग्रेटर देन कितना है, तो वो यहां पर आप कर सकते हैं 1000, आपका पूरा का पूरा जो 1000 से अपर का सेल है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। सेम, फिर आपका आता है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, कि आपको चाहिए कि जो मैंने 1000 लिखा, तो 1000 से ग्रेटर देन आएगा, मतलब कि अगर 1000 भी होगा तो वो काउंट नहीं होगा, बट आपको चाहिए कि 1000 वाला भी काउंट हो, तो वहां पर आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। फिर सेम लेस देन, कि बिलो 1000 का सेल अगर आपको चेक करना है तो बिलो 1000 एंड हिट ऑन एंटर, तो बिलो 1000 आ गया आपके पास सारा का सारा सेल। फिर आपके पास सेम लेस देन और इक्वल टू होगा, कि आपको बिलो 1000 में 1000 वाला फिर से क्या चाहिए, कवरेज चाहिए आपको उसका। बिटवीन, ये आपको 500 और 1000 के बीच का सेल चेक करना है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड लेस देन और इक्वल टू, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए और इक्वल टू लेस देन क्या होना चाहिए,
500। तो आपके दोनों ही, एक बीच का अप्रोच वहां पर आपका आ जाएगा ग्रेटर देन, और वहां पर आपको बिटवीन ऑपरेशन का यूज करना है कि आपको बीच का चाहिए कि 500 और 1000, कि ग्रेटर देन होना चाहिए 500 और लेस देन होना चाहिए 1000। तो आपको ग्रेटर देन में 500 और लेस देन में 1000 का वहां पर आपको पुट करना होगा। फिर आता है आपको टॉप 10। ये मोस्ट डिमांड, मोस्ट हॉट क्वेश्चन होता है आपका टॉप 10। कई बार कम आप प्रोडक्ट सेल्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन सेल्स डिपार्टमेंट, आपके प्रोडक्ट सेल्स हो रहे हैं, सडनली योर मैनेजर इज कमिंग इन योर डिपार्टमेंट एंड ही और शी विल आस्क यू कि हमारी टॉप 10 सेल्स कौन सी है, किन स्टेट्स में है, किस रीजन में है, और किस प्रोडक्ट का है। तो सिंपली टॉप 10 आइटम्स, अगर यहां से आप परसेंट भी निकाल सकते हैं, तो टॉप 10 इसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टॉप 8, टॉप 8 और बॉटम 8, सी बॉटम भी आप चेक कर सकते हैं। तो फॉर राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉर दिस टॉप 1 एंड क्लिक ऑन दिस ओके बटन। टॉप 5 सेल्स आपकी क्या, टॉप 8 सेल्स कौन सी हैं आपकी, ये हैं। ऐसे ही आप अगर बॉटम, कि अगर आपके आपके मैनेजर को चेक करना है कि हम बिलो एवरेज कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको कौन सा एरिया चेक करना होगा कि हमारा बॉटम सेल्स कहाँ है, ताकि वहां पर आप अपनी मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा कर सके, या फिर आप नंबर ऑफ स्टोर्स ज्यादा ओपन कर सके। सो दैट्स हाउ योर वर्क स्टार्ट विद एक्सेल, कि आप ज्यादा से ज्यादा इंसाइट्स एक रो डाटा से जनरेट कर सकें। ओके, ये आपको सोचना है कि एक्सेल इज, कि एक्सेल आप किसी भी फील्ड में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्टार्टअप है, इंटरमीडिएट है, एमएनसी है, हर कहीं पर एक्सेल का यूज होता है। बट आपके हाथ में कि उसे आपको यूज कैसे करना है। क्लियर, सब कुछ कर सकता है एक्सेल। आपको टॉप सेल्स देखनी है, आपको बॉटम का सेल्स चेक करना है, आपको बिटवीन का रेंज देखना है, ग्रेटर देन चेक करना है, बिलो एवरेज चेक करना है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस में भी अवेलेबल है एवरेज और बिलो एवरेज, सी अबाव एवरेज और बिलो एवरेज। तो एवरेज को काउंट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एवरेज फॉर्मूला, वो हम फॉर्मूला की क्लास में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिमूव दिस फिल्टर। अब जैसे ही मैंने डी कॉलम को सिलेक्ट किया, तो स्टेटस बार एक बार चेक करना, वहां पर बाय डिफॉल्ट आपको क्या मिलता है, काउंट मिलता है कि टोटल हाउ मेनी रो ऑफ डाटा यू हैव। फिर अगर इफ यू हैव नंबर डाटा, तो उसका सेल आपको, सम ऑफ सेल आपको मिलता है। देन आपको उस सेल का एवरेज भी मिलता है। तो अभी आपके पास एवरेज कितना है, 229 का है। अगर यहाँ पर आपको चेक करना है कि हम बिलो एवरेज कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, तो एवरेज आपका है 229। इफ यू वांट टू चेक कि हम बिलो एवरेज कहाँ परफॉर्म करें, तो ये स्टेट्स हैं जहां पर हम बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, so that's all about for today। sorting, sorting is very easy। अगर यहाँ पर आप चेक करें, sort A to Z, इसको हम क्या बोल रहे हैं, sorting, असेंडिंग और डिसेंडिंग, टू पैटर्न्स होते हैं। अल्फाबेट्स में असेंडिंग और डिसेंडिंग का होता है, और आपके पास नंबर्स में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ sorting। ओके, यस और नो। यस मैम। फिर डेट का मैंने आपको बताया कि सेम डेट फिल्टर होता है आपके पास। तो ये आपके पास हमने तीनों फिल्टर मैंने आपको बता दिया। सॉर्टिंग में भी ऐसा ही सेम प्रोसेस होता है। सॉर्ट में सिर्फ आप क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो उसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब मैंने सेल्स को सॉर्ट कर दिया, क्या किया है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर मैं यहाँ पर करूं Z to A, तो वो मुझे क्या दिखा रहा है, सबसे पहले जो लार्जेस्ट, दोनों पर ही क्या है, sorting अप्लाई है, दोनों पर ही क्या है, फिर से सी, रिमूव द फिल्टर। तो दोनों में सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बार sorting अप्लाई करती हूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है।
अब मैं मुझे रिक्वायरमेंट है कि मुझे ए वाला डाटा चाहिए, A to Z। आपने देखा, क्या देखा आपने कि मेरा जो मैंने फर्स्ट सॉर्टिंग अप्लाई की थी वो रिमूव हो गई मेरे फर्स्ट कॉलम से, राइट। इफ यू वांट टू अप्लाई sorting on multiple columns, so what is your approach? Filter you are able to apply at a time, कि हम मल्टीपल कॉलम्स पर एक ही टाइम पर फिल्टर अप्लाई कर रहे थे, राइट। बट सॉर्टिंग में ऐसा नहीं हो रहा। अब आपका क्या है, स्टेट पर सॉर्टिंग अप्लाई है। अब मैं यहां से रिमूव करके मैं इसको भी कर देती हूँ Z to A। तो मेरा फिर से क्या हो गया, मेरा स्टेट कॉलम से सॉर्टिंग रिमूव हो गया, मेरा रीजन कॉलम पर सॉर्टिंग आ गया। इफ यू वांट सॉर्टिंग ऑन मल्टीपल कॉलम्स, देन कम ऑन दिस sort and filter options, custom sort we have option for that। क्लिक ऑन दिस कस्टम सॉर्ट। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट आपका रीजन सिलेक्ट है, किसके मैम योर स्क्रीन इज अनविजिबल नाउ। हेलो यस सर। गाइस, आई एम ऑडिबल? यस सर। एक्चुअली अमानत मैम को कुछ टेक्निकल इशू आ गया है। उनका शायद उनकी बैटरी वो हो गई है। सो वो नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगी। आज के लिए सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ओके। ओके। ओके।